गोपेश्वर में जब भगवान गोपीनाथ के दर्शन कर रहे थे, तभी ये भाव मानस पटल पर उमड़ घुमड़ रहा था कि आखिर कृष्ण में ऐसा क्या सम्मोहन है कि उनके साथ रास रचाने के लिए भोलेनाथ को गोपी बनना पड़ा। महारास में शामिल होने के लिए हिमालय के उत्तुंग शिखरों को छोड़कर ब्रज की ओर जाना पड़ा। श्मशानवासी को तनिक देर के लिए ब्रजवासी बनना पड़ा। तांडव करने वाले को रास के लास्य ने आमंत्रित कर लिया। पूर्णिमा की किसी रात को अपना तेज और ओज देना पड़ा। किसी जिज्ञासा ने अगर आकुल व्याकुल किया तो फिर वो सहजता से शांत होने वाली तो न थी। जिस भूमि पर रास रचाने हमारे अवधरदानी गए, इस अकिंचन को भी तो जाना ही था। और फिर अधिक मास का पवित्र महीना था। भस्म रमैया से तत्काल ही कहा कि चलो तुम्हारी रास स्थली देख आते हैं, फिर हिमालय की पदयात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हिमालय में 4 धाम की शोभा निराली है, उसी तरह ब्रज में 4 धाम विराजे हैं, उनके भी दर्शन कराते हैं। तो आइए, जिस ब्रज में श्री कृष्ण लीला बिहारी बने, जहां देवी देवताओं को गोप गोपियां बनकर आना पड़ा, जहां अर्धनारीश्वर को संपूर्ण नारी का श्रृंगार करना पड़ा, जहां समस्त तीर्थों को अवतरित होना पड़ा, उस ब्रज के भक्ति भाव में डूबते हैं। उस ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। इस बार श्रावण मास अधिक मास था। इसे मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। श्री हरि का प्रिय महीना। मथुरा पहुंचे तो यमुना का रूप विकराल था। लग रहा था कि वे उसी तरह हैं जैसे तब थीं जब वसुदेव नवजात कृष्ण को टोकनी में रखकर गोकुल ले जा रहे थे। घाट डूबे हुए थे और उनका ठाठ निराला था। घाटों पर बैठे पंडे कह रहे थे कि 10 साल बाद यमुना यहां तक आई हैं। बड़े बूढ़े तो 1978 को भी याद कर रहे थे। तब समूचा क्षेत्र डूब गया था और राहत के लिए नौकाएं चल रही थीं। यमुना का वेग अपनी जगह था और आस्था का ज्वार अपनी जगह। लोग प्रथम श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या से ही 84 कोस की परिक्रमा, जिसे ब्रज में अधिकांश जन बड़ी परिक्रमा कहते हैं, निकल पड़े थे। हम तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को विश्राम घाट में परिक्रमा का संकल्प ले रहे थे। उस विश्राम घाट से जो मथुरा में स्थित मां यमुना के 25 घाटों का केंद्र है। कंस का वध करने के बाद जिस घाट पर श्री कृष्ण ने परिजनों के साथ यमुना स्नान किया और पहला विश्राम किया। सौर पुराण के अनुसार संसार रूपी मरुभूमि में भटकते हुए, त्रितापों से प्रपीड़ित, सब प्रकार से निराश्रित, नाना प्रकार के क्लेशों से क्लांत होकर जीव श्री कृष्ण के पाद पद्म रूपी इस महातीर्थ में स्नान कर विश्राम का अनुभव करते हैं। इसलिए इस महातीर्थ का नाम विश्रांति या विश्राम घाट है। मां यमुना और कन्हैया से प्रार्थना की कि परिक्रमा निर्विघ्न पूर्ण करना और चल पड़े। वैसे तो इस परिक्रमा में हजारों लाखों श्रद्धालु साथ थे, लेकिन उत्तर प्रदेश संबल के सुनील वार्ष्णेय और मध्य प्रदेश रीवा के श्याम द्विवेदी ने साथ ही परिक्रमा का संकल्प लिया।
तीनों ही निकले और प्रथम प्रणाम द्वारकाधीश को किया। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण 1814 में सेठ गोकुलदास पारीख ने कराया था। ये ग्वालियर रियासत के खजांची थे। आजकल इस मंदिर की व्यवस्था वल्लभाचार्य संप्रदाय के हिस्से है। मुख्य मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय राधा रानी की मूर्तियां हैं। मंदिर में दूसरे देवी देवताओं के विग्रह भी विराजे हैं। मंदिर के अंदर सुंदर नक्काशी, कला और चित्रकारी का बेहतरीन नमूना देखा जा सकता है। हवेली नुमा मंदिर बहुत ही भव्य है। बाहर की सकरी गली को देखकर इसकी भव्यता का अनुमान नहीं होता, लेकिन जैसे ही अंदर आएं तो इसकी विशालता और विलक्षणता दिखाई देती है। होली और जन्माष्टमी पर तो यहाँ का उत्सव देखने लायक होता ही है। सावन में झूले भी मन मोहते हैं। श्री राधा और कृष्ण के विग्रह जैसे सम्मोहित कर लेते हैं। द्वारकाधीश के लिए उमड़ रहा लोगों का भक्तिभाव कैमरे में कैद कर ही रहा था कि मंदिर के पंडित ब्रजेश चतुर्वेदी जी ने बुला लिया और बहुत स्नेह के साथ विग्रह के समीप ले जाकर ठाकुर जी के दर्शन करा दिए। उन्होंने परिक्रमा की मंगल कामनाएं दी। हमने आभार निवेदित किया और आगे बढ़े। द्वारकाधीश जी के मंदिर में 8 झांकियाँ होती है। सबसे पहली जो झांकी है वो मंगला होती है। उसके बाद में होती है मंगला 6:30 बजे से 7 बजे तक। उसके बाद 7:40 से 7:55 तक भगवान के श्रृंगार के दर्शन, ग्वाल के दर्शन होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं श्रृंगार के दर्शन 8:25 से 8:40 तक और 10 बजे से 11 बजे तक भगवान के राजभोग के दर्शन होते हैं। फिर मंदिर 3:30 बजे खुलता है और दर्शन ठाकुर जी के खुलते हैं 4 बजे। वो दर्शन का नाम है उत्थापन। उत्थापन के बाद भगवान के दर्शन खुलते हैं भोग के दर्शन। वो 4:40 से लेके और 4:45 तक खुलते हैं। उसके बाद 5:05 से लेके और 5:25 तक दर्शन खुलते हैं। वो है क्या मन भोग, संध्या आरती। और उसके बाद जो दर्शन खुलते हैं वो भगवान के शयन के दर्शन खुलते हैं। 7 झांकी पूरे भारतवर्ष में होती है और 8 झांकी ठाकुर जी की यहाँ होती है। अगला विश्राम श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर लिया। बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बीच है ये मंदिर। ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशाल मूर्ति है, तो नीचे वो कारागार जिसमें वसुदेव और देवकी को कंस ने कैद कर रखा था और जहां श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आज जो कुछ भी निर्माण है उसे देखकर उस समय का अनुमान ही लगाया जा सकता है। उस भावलोक में प्रवेश किया जा सकता है जो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले था। मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा आदि कुछ भी ले जाना वर्जित है, अतः आप उस भव्यता और दिव्यता का वर्णन ही सुन सकते हैं या फिर वहां पहुंचकर उस दिव्य लोक को निहार सकते हैं। वास्तव में यह मंदिर किसी किले की तरह दिखाई देता है। मंदिर से बिल्कुल सटी हुई मस्जिद है जिसको लेकर मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपने अपने विवेक के अनुसार प्रतिक्रिया देते रहते हैं। जन्मभूमि से कुछ ही दूरी पर पोतरा कुंड है। जिस कपड़े से नवजात शिशु को पोंछा जाता है उसे ब्रज में पोत्रा कहते हैं। यहां देवकी और वसुदेव से पैदा होने वाली संतानों के वस्त्र धुले गए, इसलिए ये पोतरा कुंड कहलाया। कन्हैया के वस्त्र भी यहीं धुले गए थे। पहले ये कुंड किले के अंदर ही था। कुछ ही आगे बढ़ने पर मिले भूतेश्वर महादेव। मथुरा के 4 द्वारपालों में से एक द्वारपाल। भूतेश्वर महादेव की भी अपनी महिमा है। बहुतेरे लोग बाबा के इसी धाम से 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं।
कहते हैं कि भूतेश्वर महादेव का ये मंदिर श्री कृष्ण के समय से ही है। कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को देखने के लिए भोलेनाथ अलग अलग रूपों में ब्रज में मौजूद रहे। भूतेश्वर महादेव भी उन्हीं में से एक हैं। भोलेनाथ के दर्शन किए, जल अर्पित किया और फिर चल पड़े मधुबन के लिए। बादल वाली प्रचंड धूप, शरीर पसीने से तरबतर था और चमड़ी झुलस रही थी। जितने कदम चलते सूर्य देव से प्रार्थना करते कि थोड़ी कृपा करो, लेकिन अब वो कृपा नहीं करने वाले थे, बल्कि परीक्षा लेने वाले थे। अपने ताप से हमारे तप की थाह लेने वाले थे। सूरज अपने काम पर था और हम अपने काम पर। चलते रहे और जय गुरुदेव आश्रम आ गए। आगरा दिल्ली राजमार्ग पर लगभग 150 एकड़ में बना ये आश्रम सहज ही लोगों का ध्यान खींचता है। इस आश्रम में सफेद संगमरमर से बना 160 फीट ऊंचा नाम योग साधना मंदिर है, जो ताजमहल जैसा प्रतीत होता है। जय गुरुदेव अर्थात बाबा तुलसीदास ने 1962 में ये भूमि खरीदकर यहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, जो किसी न किसी रूप में आज भी चल रहा है। जय गुरुदेव आश्रम इस बात की घोषणा भी करता है कि आप मधुवन क्षेत्र में हैं, ब्रज के 12 वनों में पहला वन। इस मधुवन से भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियां तो जुड़ी हुई हैं ही, यहां 5 साल के बालक ध्रुव की तपश्चर्या भी कालजयी है। ध्रुव मंदिर में ध्रुव और श्री नारायण के दर्शन किए। ध्रुव की तपस्थली ध्रुव झाड़ी की परिक्रमा की। 84 कोस परिक्रमा में ये मधुवन पहला वन है। जो 12 वन ब्रज में कहे गए हैं, उनमें से पहला वन ये ध्रुव झाड़ी भी कहलाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर भक्त ध्रुव ने मात्र 5 वर्ष की उम्र में तपस्या की और केवल 6 महीने में भगवत दर्शन कर लिए। ध्रुव की तपस्थली होने के कारण इसका बहुत पौराणिक महत्व है। कहते हैं कि ये त्रेता युग से ये स्थान है और इसकी एक अलग से परिक्रमा होती है। हजारों की संख्या में लोग सुबह से शाम तक इस परिक्रमा को करते हैं। यहाँ बना ध्रुव मंदिर आज भी इस बात के संकेत करता है कि भक्ति में शक्ति हो तो परमात्मा दूर नहीं। झाड़ी स्थित वनखंडी आश्रम पहुंचे तो थक कर निढाल हो गए। योजना थी कि शाम को 2-4 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर आसन लगा लिया। बहुत ही प्राकृतिक और सुंदर आश्रम, सचमुच मधुवन है। झाड़ियां हैं, मोरों की आवाज आती रहती है और वो आसपास घूमते रहते हैं। हाँ, कैमरा निकालें तो उड़ जाते हैं, शायद डर जाते होंगे, या फिर कन्हैया के संगी साथी होने के नाते कुछ नाज नखरे दिखा रहे होंगे। आश्रम में राधा कृष्ण का मंदिर है। शाम को आश्रम के प्रमुख प्राण वल्लभ दास जी के सानिध्य में कीर्तन होता है। आसपास के लोग इसमें पूरे मनोयोग से शामिल होते हैं। आश्रम में रहकर ही साधनारत और आत्मीय सखा प्रबुद्धानंद जी ने कहा, ब्रज में रहकर ही ब्रज का आनंद लिया जा सकता है। ब्रज भाव का मतलब स्वयं को लुटा देना है। जैसे गोपियों ने स्वयं को न्यौछावर कर दिया था, वैसा न्यौछावर कर देना। ये जानते हुए कि हम ठगा रहे हैं, ठगा जाने का आनंद लेना ही ब्रज भाव है। यहाँ ज्ञान का अहंकार नहीं, भक्ति की विनयशीलता प्रमुख है। तो पहली बात तो ब्रज भाव का असली अर्थ यही है कि जहाँ बनावटीपन नहीं हो, जहाँ जो है वही बस दिखे।
ब्रजवासी जब भगवान कृष्ण जब आए इस धरती पे, उस समय ब्रजवासी जो थे बिल्कुल सहज सरल होते थे, उनके अंदर शहरीकरण नहीं था। वो जैसे थे वैसे ही वो व्यवहार करते थे। उनका जो प्रेम था और गोपियों का जो प्रेम, उनके अंदर कपट नहीं था। जैसे वो कोई भी घर का काम कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सब कुछ भूल जाते थे। वो कोई गैया धो रही है ब्रजवासी गोपी, तो वो दोहते दोहते वो दूध वहीं छोड़ के और चल पड़ती थी कि किधर है कृष्ण, किधर बांसुरी बजा रहा है। जो कोई स्नान कर रही है उसी अवस्था में चल पड़ती थी। उनका देह भाव फिर नहीं रहता था, वो देह से अतीत हो जाते थे भगवान कृष्ण की याद में। वो जो भाव है वो ब्रज भाव है, जहाँ पर अपना अहंकार नहीं है। स्थानीय निवासी दाऊदयाल जी ने ब्रज की मधुकरी का गुण गाया। उन्होंने संत कृष्णदास महाराज के बारे में बताया। कहा कि वे 15 दिन में एक बार मधुकरी करते थे। झोले में रोटियां रखी रहती थीं, उसी को पानी में डुबो डुबो कर खाते थे। ब्रज की मधुकरी की अपनी महिमा है। जिस ब्रज में भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं का जूठन खाया, उस ब्रज से रोटी का टुकड़ा पाना और खाना संत अपना सौभाग्य मानते हैं। किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि महाराज, आप ब्रज की बात कर रहे हैं, तो ब्रज की सीमा कहाँ से है, कहाँ से शुरू होती है? तो संत महाराज ने कहा कि जहाँ से गाली शुरू हो जाए वहीं से ब्रज समझ लेना कि ब्रज शुरू हो गया। तो हमारे यहाँ ब्रज में अरे सारी, अगर दूसरी जगह पे ये गाली दे दी जाए तो सर फूट जाएंगे, लेकिन यहाँ तो बड़ा भाव, उसे बड़ा अच्छा प्रेम समझते हैं। यहाँ संतों ने भले ही सूखी रोटियां खाईं, लेकिन हमें शाम को टिक्कड़, सब्जी और खीर का स्वादिष्ट प्रसाद मिला। मोरों की आवाज सुनते रहे और नींद ने थपकी दे दी। मधुवन से परिक्रमा आगे बढ़ी तो कृष्ण कुंड आया। माना जाता है कि इस कुंड को स्वयं श्री कृष्ण ने तैयार किया था। ध्रुव नारायण मंदिर के पुजारी ने बताया कि इसका महत्व 4 युग में था। सतयुग में ध्रुव ने तपस्या की, त्रेता में राम के अनुज शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया, द्वापर में स्वयं कृष्ण और बलराम आए, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य का अवतरण हुआ। इस ताल में कृष्ण ने राधा के साथ स्नान किया था। फिर आया तालवन, बलराम का मंदिर और उन्हीं के द्वारा तैयार तालाब का स्थान। तालाब का स्थान इसलिए क्योंकि अब ताल तो रहा नहीं, केवल स्थान ही बचा है। 84 कोस परिक्रमा का दूसरा पड़ाव, 12 वनों में दूसरा वन तालवन। ये तालवन है। कृष्ण के समय, बलराम के समय ये घना वन हुआ करता था। ताल के वन थे यहाँ, जिसमें धेनुका राक्षस का वध किया था। लेकिन अब यहाँ वन नहीं है, गांव है, खेत हैं, किसान हैं, और धरती ने जैसे जैसे अपना रूप बदला है, उस रूप में ये सारा कुछ गांव का वैभव भी बदला है। और तालवन केवल उस समय से जुड़ा हुआ एक नाम है, और बलदाऊ के मंदिर के साथ श्री कृष्ण से, बलदाऊ से जुड़ने की भावनाएं हैं। इसके बाद कुमुदवन, गंगा सागर नामक स्थान भी यही है, जिसके लिए कहा जाता है कि कृष्ण के आवाहन पर गंगा सागर तीर्थ यहां प्रकट हुआ। चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य की गद्दी यहां मुख्य रूप से है। कपिल मुनि की तपस्थली भी है, कृष्ण का मंदिर भी। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की 7वें नंबर की बैठक है। अच्छा। आप जहाँ जहाँ जाएंगे, जैसे मधुबन, कमुदवन, तालवन में तो दाऊ जी का मंदिर है,
तो आपको पूरे ब्रिज में जब परिक्रमा करेंगे तो 22 बैठकें मिलेंगी आपको। 22 बैठकों का अर्थ है कि महाप्रभु जी ने यहाँ आकर ठाकुर जी की लीलाओं को उजागर किया कि ठाकुर जी ने कौन सी लीला कहाँ करी। यहाँ पर ठाकुर जी आते थे, 12 वन और 12 उपवन आपको चलना पड़ेगा। महाप्रभु जी ने यहाँ ये ज्ञात किया कि ठाकुर जी यहाँ आते थे गाय चराते हुए, जो दूसरे नंबर का वन है, यहाँ इस जगह विराजते थे और यहाँ पर छाछ लीला का मनोरथ हुआ। छाछ होती है ना, मठा, वो यहाँ ठाकुर जी ने आरोगी थी। हमारे पुष्टि मार्ग में कीर्तन आता है, आज दद मीठो मदन गोपाल, ऐसो दद तेने कभी न चाखो, सुन गोकुल के नाथ, आज दद मीठो मदन गोपाल। वो यहीं का कीर्तन है और यहीं गाया जाता है। पगडंडियों और सड़कों से होकर हजारों की संख्या में लोग पैदल चल रहे थे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग सबसे अधिक संख्या में थे। गुजरात के लोग अधिकतर वाहनों से थे। रात्रि को पाली डोंगर के हनुमान मंदिर में ठहरे तो 400-600 लोग साथ थे। पूरे मंदिर परिसर में केवल परिक्रमावासी ही दिखाई दे रहे थे। मंदिर में ही आसन लगाया, सबने मिलकर ही प्रसाद पाया और जिसको जहां जगह मिली विश्राम किया। अभी ठीक से आंख भी नहीं लगी थी कि रात 1:30 बजे से ही फिर लोग अपनी गठरी लेकर चल पड़े। अधिक मास में परिक्रमा इसी तरह पूरे दिन और पूरी रात चलती है। लाखों लोग चलते हैं। परिक्रमा पथ कभी रिक्त नहीं रहता। आस्था के पांव सदा आगे बढ़ते रहते हैं। किसी पांव में पादुका है तो कोई पांव पूरी तरह से नग्न, किसी पांव में छालों के जेवर हैं तो किसी पांव में अपने अपने गांव की छाप। कोई ऊर्जा से भरा है तो कोई बेहद थका, लेकिन हर पग की चाह है चलते जाना और जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना 84 कोस। सोंक के बाद आया बच्छगांव। इसका पुराना नाम बछरवन है। कृष्ण यहां गाय चराने के लिए आया करते थे। ब्रह्मा जी ने यहीं गाय ग्वालों की चोरी करके कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए थी। ठीक उसी तरह के गाय ग्वालों की रचना करके कान्हा ने उनका दंभ चूर किया था। इसको बिटोरा बोलते हैं। हाँ। इसको क्यों बनाते हैं? जो कंडा है जो मासे ने काज में बिंद में धरे रहता है में दुबे दवाई तो चौमासे में काम आते हैं। हाँ। अच्छा। भीज जाए तो फिर कहाँ डोले। हाँ। और आटा से बनाना ही बनाना। हाँ। हाँ। तो इसमें गोबर के अलावा क्या क्या मिलता है? गोबर हुई है और जिन्यारो फूस वाले पौधे खामे का चारो। अच्छा। हाँ। और ना का मिले। हाँ, इसके अंदर भरा हुआ है। हाँ, ये दो दे गोबर थे। अच्छा। हाँ। अंदर गोबर के उपले भर के। हाँ, दो और ऊपर से उसको छाप दिया। छाप दिया। हाँ। और जी छान डाल दिए ऊपर से। हाँ। भीजवे के मारे। हाँ। तो ये बचा रहता है। हाँ। साल भर। साल भर चल जाओ। अच्छा। आपका क्या नाम है मैया? मेरा? हाँ। महारानी। महारानी। हाँ। अरे बहुत अच्छा नाम है आपका। इसी गांव के हो आप? बच्छर गांव के? हाँ। अच्छा। आपकी गाय हैं ये? हाँ, तुम्हारी गाय है। कुछ दूरी और तय की तब आया कोंथरा। यहां से उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हुई और राजस्थान में प्रवेश। ब्रज की 84 कोस परिक्रमा में 3 राज्यों का योगदान है। 3 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होती है और राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है। अब आगे के जो तीर्थ मिलेंगे वो राजस्थान में मिलेंगे। मरुभूमि राजस्थान, राजपूतों की भूमि राजस्थान, बलिदानियों की भूमि राजस्थान। उस राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए, उन्हें महसूस करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने यहां से परिक्रमा उठाई थी वे दंडवत कर रहे थे। परिक्रमा के प्रारंभ और समापन में बहुतेरे लोग ऐसा करते हैं। जो लोग पूरी परिक्रमा दंडवत नहीं कर पाते वे इसी तरह अथ और अंत में ब्रज की रज अपने तन पर लगाते हैं। राजस्थान में सड़क चौड़ी हो गई लेकिन पेड़ गायब हो गए।
प्रचंड गर्मी थी और हर आधा किलोमीटर में छांव की तलाश करनी पड़ रही थी। शाम 6 बजे सामई आया। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने गए और यहीं रात बिताने का मन बना लिया। ब्रज बोली ठिठोली को मोलो कहा, ब्रज बोली ठिठोली को मोलो कहा, मुख खोलत बोलत बिखरत हासी, हर आंगन खेलो गोपाल यहाँ, बलराम को नाम छुड़ावत फांसी, ब्रज जाए के ऊधो सूधो भयो, जब गोपियाँ देखी प्रेम प्यासी, हम में तुम ओगन लाख लखो, हम में तुम ओगन लाख लखो, फिरहु हम तो ठहरे ब्रजवास, फिरहु हम तो ठहरे ब्रज भूमि समान न भूमि कहूँ। ऐसी भूमि तीनों लोकन में कहीं भी नहीं है। ये ठाकुर जी अपने मुख से, ब्रज भूमि समान न भूमि कहूँ, यम संतन वासुर देव द्वारो, श्री जी धाम और गोकुल गाम, वृंदावन कालिंदी कूल किनारो, ब्रज सीमा के भीतर वास करें, उनके दुख दर्द में देत सहारो, बड़े भाग्य हैं मोहन श्याम, हम सबके ब्रज धाम के बीच में गाम हमारो। 84 कोस परिक्रमा में पहली बार रात का भोजन बनाया। रुकने के लिए स्थान अच्छा मिला, लेकिन गर्मी ऐसी थी कि पंखा चलने के बाद भी रात भर पसीने से नहाए रहे। रात 10 बजे तक यहाँ का परिसर भी भर गया। 300-400 लोगों ने आसन लगा लिया। लगभग हर रात ही ऐसा होता है कि जब परिक्रमा वासियों का काफिला रुकता है तो लगता है कि ठाकुर जी के आंगन में उनके भक्तों की बारात ठहरी हुई है। अगली सुबह दादू का नगला बहज होते हुए राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी डींग पहुंचे। डींग को नया नया जिला बनाया गया है। पहले भरतपुर का हिस्सा था। यहां शहर के मध्य में धर्म प्रेमी परिक्रमावासियों को शिकंजी पिला रहे थे। कोई 1-2 गिलास नहीं, पेट पेट भर, जिसकी जितनी इच्छा हो। शिकंजी अर्थात नींबू, पानी, नमक और शक्कर का घोल, गर्मी के लिए संपूर्ण औषधि। छक कर पिया। आगे बढ़े कि किले की प्राचीर दिख गई। आइए इतिहास के रास्ते इस किले में प्रवेश करते हैं। डींग को भरतपुर राज्य की पहली राजधानी राजा बदन सिंह ने बनाया था। इस किले का निर्माण उनके पुत्र महाराजा सूरजमल ने 1730 में कराया था। डींग भव्य महलों, बेजोड़ किलेबंदी, अत्यधिक सुंदर बगीचों के लिए विख्यात है। नगर के चारों तरफ मिट्टी की चहारदीवारी है और उसके चारों ओर गहरी खाई है। इसका मुख्य द्वार शाह बुर्ज के नाम से जाना जाता है। यह द्वार स्वयं एक गढ़ी के रूप में निर्मित है। इसका आकार 50 गज है। किले की वास्तुकला राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण है। इस किले का एक हिस्सा जल महल के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख आकर्षण हॉल, मेहराब, वातावरण, हरियाली, नहरें और इसके अंदर बने किले हैं। बगीचों का लेआउट मुगल चारबाग पर आधारित है। यहां रूप सागर और गोपाल सागर नामक 2 बड़े जलाशय हैं। किले की प्रमुख संरचनाओं में सूरज भवन, गोपाल भवन, किशन भवन, नंद भवन और केशव भवन हैं। किले में महाराजा सूरजमल सिंह की बनवाई लाखा तोप आज भी उनकी युद्ध कला की कहानी कहती है। इसे लाखा तोप इसलिए कहा गया क्योंकि इसका वजन 1 लाख किलो है। ये बात आज भी हैरान करती है कि उस समय इस ऊंचाई पर इतनी भारी तोप कैसे रखी गई होगी। राजस्थान में डींग से होकर गुजरिए तो ये किला सहज ही आमंत्रित करता है, बुला लेता है आपको अपने पास अपना इतिहास दिखाने के लिए।
वो राजपूताना शैली दिखाने के लिए जिसमें दीवारें इतनी मोटी हैं, इतनी चौड़ी हैं और इतनी ऊंची हैं कि शत्रुओं की निगाह भी उन्हें भेद नहीं सकती। यहाँ इस तरह से सुविधाएं निर्मित की गई हैं राजाओं के समय से कि वो सब ध्यान आता है, ध्यान खींचता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी विलासिता के लिए, अपने सुख के लिए एक साम्राज्य खड़ा किया था। किले के चारों तरफ 5-5 मंजिला ऊंचे बुर्ज जैसे बने हुए हैं जिन पर इस तरह की तोपें रखी हैं जो शत्रुओं का सामना करने के लिए हर समय तैयार रहा करती थीं। तो ब्रज की 84 कोस परिक्रमा में जहां लीला बिहारी श्री कृष्ण की लीलाएं बिखरी पड़ी हैं, वहीं इस तरह की हमारी ऐतिहासिक धरोहरें भी हैं जिनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, जिनसे 2-4 बातें कर सकते हैं और इतिहास से उसका पता पूछ सकते हैं। इतिहास की खिड़की को खोलकर जरा सा उसके अंदर झांक सकते हैं। डींग किले के लाखा बुर्ज नामक स्थान पर स्थित ये तोप दुनिया की विशालतम तोपों में से एक है। इस तोप का इस्तेमाल 1761 में सिर्फ एक बार आगरा के किले पर किया गया था। तोप का गोला सीधे आगरा के किले की दीवारों पर जा गिरा था और आगरे के किले का दरवाजा टूट गया था। तोप के चलने की आवाज इतनी तेज थी कि कई गर्भवती महिलाओं का गर्भ गिर गया था और बहुत से लोग बहरे हो गए थे। इसी कारण इसके चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गर्मी तेज थी और जल महल में शीतल हवा चल रही थी, इसलिए दोपहर यहीं बिताई। इतिहास की गोद में तीर्थ यात्रा की एक दोपहर का विश्राम लिया। यहीं कुछ युवाओं से भेंट हुई। मुझे लगा कि कहीं बाहर से आए होंगे, लेकिन बात हुई तो नया रहस्य खुला। डींग शहर में बिजली गुल थी और लोग गर्मी से परेशान थे, इसलिए हवाखोरी के लिए इधर चले आए थे। दिवंगत सूरजमल की आत्मा भी क्या सोचती होगी कि किला किस लिए बनाया था और किस काम आ रहा है। लोकतंत्र ने रजवाड़ों को इसी तरह उनकी हैसियत बता दी है। आत्मीय भुवन जी से भी यहीं भेंट हुई। वे परिक्रमा करने के लिए दिल्ली से स्कूटी से आए हुए थे। बहुत सारे लोग जो पदयात्रा नहीं कर सकते, इसी तरह 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से 84 कोस की ये परिक्रमा करते हैं। अपने तो दोनों पैर ही 2 पहिए हैं, इसलिए धीरे धीरे चलते रहेंगे। फिलहाल यहीं तक। अगले वीडियो में ब्रज के हिमालय चलेंगे और 4 धाम के दर्शन करेंगे। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री और केदार। कुछ कुछ वैसा ही जैसा हिमालय में है। साथ ही उस काम्य वन के भी दर्शन करेंगे जहां श्री कृष्ण की मनोहारी लीलाएं हैं। चलते चलते ब्रज 84 कोस परिक्रमा का महात्म्य जान लेते हैं। संत और शास्त्र कहते हैं कि जो भी ब्रज की 84 कोसी ये परिक्रमा करते हैं वे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना सहित ब्रजमंडल की समस्त भूमि साक्षात कृष्ण की ही स्वरूप मानी जाती है। अधिक मास क्योंकि श्रीहरि का सबसे प्रिय मास है, इसलिए इस मास में इस परिक्रमा का विशेष महात्म्य है। यह भी मान्यता है कि ब्रज की रज को तन पर लपेटकर ही ले जाया जा सकता है, इसलिए भी लोग यहाँ की दंडवती परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हुए इसकी माटी में सोते हैं और लोट लगाते हैं। इस परिक्रमा को करते हुए केवल ब्रजमंडल को ही नहीं बल्कि समूची भारत भूमि को जानने समझने में मदद मिलती है। देश के अलग अलग हिस्से से लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं।
1 महीने तक इसी मार्ग पर रहते हैं, भोजन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। इन सब के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान होता है। ब्रज की उदारता तो इस बीच सावन के मेघों की तरह बरसती रहती है। लाखों लोगों को जल, भोजन और आवास की व्यवस्था बिना किसी सरकारी मदद के करना, वो भी निरंतर 1 माह तक, किसी चमत्कार से कम नहीं। यहां आकर ही पता चलता है कि ये देश सरकार से नहीं, सहकार से चलता है। ब्रज का पानी भले ही खारा हो, ब्रजवासियों का प्रेमिल मन इतना मधुर है कि परिक्रमा वासियों को मीठा जल पिलाते रहते हैं। जल का इंतजाम चाहे जहां से करें, हर थोड़ी दूर पर प्याऊ लगे हैं और ब्रजवासी प्यास बुझाने का आत्मीय निवेदन करते रहते हैं। इसी तरह जगह जगह भंडारे सज जाते हैं और प्रसाद खिलाने का आग्रह भी करते रहते हैं। परिक्रमा में एकादशी आ जाए तो फलाहार की सेवा प्रारंभ हो जाती है। परिक्रमा वासियों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वे अपने घर परिवार से दूर चल रहे हैं। उन्हें एक नया घर परिवार मिलता है। परिक्रमा वासियों को रात्रि विश्राम के लिए स्थान मिल सके, इसके लिए मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों में पांडाल लगा दिए जाते हैं। लोग अपने घरों में भी प्रेम पूर्वक स्थान देते हैं। कहीं भी जगह न मिले तो परिक्रमावासी सड़क को ही बिछौना मानकर सो जाते हैं। तो चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि मथुरा तक कैसे पहुंचें और परिक्रमा कहां से और कैसे प्रारंभ करें। मथुरा देश की राजधानी दिल्ली के समीप है और हर तरह की यातायात सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। जहां से भी आना हो गूगल कीजिए, बस, रेल, हवाई जहाज की सूची सामने आ जाएगी। परिक्रमा कहीं से भी शुरू की जा सकती है। 300 किलोमीटर के परिक्रमा पथ पर जिसको जहां से सुविधा होती है परिक्रमा उठा लेता है। लेकिन अधिकांश लोग मथुरा से ही परिक्रमा का संकल्प लेते हैं। विश्राम घाट, कृष्ण जन्मभूमि, भूतेश्वर महादेव या फिर जय गुरुदेव आश्रम से। परिक्रमा प्रारंभ करते समय ईश्वर से प्रार्थना और शुभ संकल्पों का ध्यान अवश्य करें। किसी तीर्थ पुरोहित से भी संकल्प पूजा करा सकते हैं। फिलहाल यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय हो ब्रजभूमि की नर्मदे हर। भजन करो सिया के बारे काटे जाएंगे जन्म के रे। अरे पा